आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सुबह 2 होने का इंदिया। अपने वादे पर अमल करेंगे। मुसल्लह फौज सियासत से दूर है और दूर ही रहेगी। कमजोर मुल्क की मईशत की बहाली तमाम तबकात की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका के मौके पर पाकिस्तानी सिफारतकारों को खिताब। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड जेम्स ऑस्टन, अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइजर और नायब वज़ीर खारिजा से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का सैलाब मुतासरीन की इमदादो बहाली में अमरीकी ताउन पर इजहार तशक्कुर। बोले आलमी शिराकतदारों के ताउन से सैलाब ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शिकंजा तैयार। साइफर से मुतालिक इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन टीम के सरबराह होंगे। टीम में ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदे भी शामिल हैं। विफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। टेप लीक हुई है, ऑडियो टेप, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना और इसका जो है मिनट्स जो है चेंज करने, यानी सारी जालसाजी जो है वो सारी सामने आ गई। इमरान खान को ऑडियो लीक्स के बाद कुछ एहसास करना चाहिए था। चाहते हैं कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान पर हाथ डाला जाए। इमरान खान की जलसों में गलत बयानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसे नवंबर के होल पड़ रहे हैं। नवंबर खैर खैरियत से गुजर जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमारे केस मुआफ नहीं हुए। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज में शुरू होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर पर लाहौर आमद। पार्टी उमूर और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत के लिए इजलास। इमरान खान ने इजलास में पार्टी अरकान से हल्फ लिया। बोले हकीकी आज़ादी की तहरीक अहम है। हकीकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। जब कॉल दूंगा आपने निकलना है। सब ने मेरे साथ हल्फ उठाना है। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। सो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज को साइफर से मुतालिक इल्म ही नहीं, वो किसी से पूछ ही लें। ऐसा नजर आ रहा है पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल खत्म हो गया है। मौजूदा हुकूमत का बुनियादी एजेंडा ही अपने खिलाफ केसेस खत्म करना था। हुकूमत ने केसेस खत्म करने के लिए नैब कवानीन ही तब्दील कर दिए। वज़ीर इत्तलात का लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को सवालात के जवाब देने का चैलेंज। मरियम औरंगजेब बोली सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी। कौमी सलामती के साथ खेल खेलने वाला फॉरेन एजेंट इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। कश्मीर फरोश फॉरेन एजेंट, तोशा खाना चोर, फरागोगी की करप्शन का शरीक मुजरिम इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। पहले इन सवालों के जवाब दें, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज वालिद से मिलने के लिए लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के हमरा वतन वापस आने का इम्कान। मरियम नवाज कहती हैं वालिद से मिलने जा रही हूँ, अपने एहसासात को बयान नहीं कर सकती। मरियम नवाज लंदन में वालिद से सियासी मुशावरत भी करेंगी। मरियम नवाज ने जाती उम्रा रवानगी से कबल वालिदा, दादी और चचा की कब्रों पर हाजिरी भी दी। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं एक खातून को साल भर जेल में रखा गया। मरियम नवाज की बरियत अल्लाह की लाठी बे आवाज है कि मिसदाक है।
नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के बार बार कहने के बावजूद एक भी सबूत पेश ना कर सका। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने अल्लाह के घर में खड़े होकर बदकलामी की? NICL के 24 अरब और मालम जब्बा के अरबों रुपए के स्कैंडल का क्या हुआ? मैं तो अभी इधर ही हूँ। मेरे तो 26 मुकदमे अभी हैं। अच्छा, 26 मुकदमों के बाद जी। तो 4 कोई पिंडी में है, पेशावर में, गुजरांवाला में, लाहौर में, मानसरा में। तो फिर मैं कैसे जाऊँ? मरियम नवाज 3 साल बाद लंदन जा रही हैं। मेरे ऊपर 26 मुकदमात हैं, उनका सामना करूंगा, इसलिए लंदन नहीं जा रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले वजीर खजाना इसहाक डार के आने से मईशत में बेहतरी आएगी। नून लीग पर हुकूमती जिम्मेदारी है, कोशिशें ऐसे तरीके से निभाए। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं मरियम नवाज का एहतराम जरूरी है, क्या हमारी खवातीन का एहतराम जरूरी नहीं? मरियम नवाज के वालिद, भाई और बच्चे लंदन में हैं। मरियम नवाज कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मरियम नवाज की जायदाद और पैसा भी बाहर पड़ा है। आप लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। हैरानी हुई जब राना सनाउल्लाह तशद्दुद की बात करते हैं। यास्मीन राशिद पर लाठियां बरसाई गईं। मैं समझता हूं कि मुआशी बहरान के चंगल में आ गए हैं। ऐसा वक्त आ गया कि मुफ्ता भी डार को कह रहा है कि ये मरवाएगा। मैं नहीं कह रहा, हालांकि डार का बड़ा एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट चेंज करने में। वो स्टेटा जो है इदाद शुमार में टेम्परिंग करने का बड़ा माहिर है। हमने उसकी सजा भुगती है। इसहाक डार मुआशी अदाद शुमार में टेम्परिंग करने के माहिर हैं। मरियम नवाज कहती हैं इसहाक डार की जिम्मेदार हूँ, शहबाज शरीफ की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। आले शरीफ की सियासत का फैसला लंदन की मीटिंग में होने जा रहा है। शेख रशीद का तकरीब से खिताब। बोले लंदन मीटिंग पर जल्द कौम को बाखबर करूंगा। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। आर्टिकल 245 लगाना मुश्किल है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं शहबाज शरीफ के झूठ की कोई हद नहीं। शहबाज शरीफ के जरदारी से मुतालिक बयान और महंगाई के खात्मे के दावे एक जैसे थे। PDM की 13 जमातें एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़कर देख लें, उन्हें शिकस्त होगी। इलेक्शन में इमरान खान का उम्मीदवार इन सब जमातों पर भारी साबित होगा। पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर जब उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया तो उसका एक मकसद था। उसका मकसद ये था कि एक तो पाकिस्तान जो तरक्की के राह पे चल रहा है उसको डीरेल कर दिया जाए, जो कि कुछ इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो देखना नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक तौर पर इतना मजबूत हो सके कि आने वाले वक्त में अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। बैरूनी ताकतों को बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। नून लीग का मकसद अपने केसेस खत्म करना है। क्या किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है कि अपनी सजाएं खत्म करने के लिए कानून ही खत्म कर दें? सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का तंज। बोले पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका। इन्होंने NRO 2 ले लिया है। यहाँ अमीरों और गरीबों के लिए अलग कानून हैं। अता तारक कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ ने ओपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। नैब कवानीन में तरामीम निज़ाम को बेहतर करने के लिए लाई गईं। नैब तरामीम से नून लीग और इत्तेहादी जमातों को फ़ायदा मिलने का तासुर गलत है। नैब तरामीम की बुनियाद इमरान न्याजी ने अपने दौर में रखी। नैब तरामीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान न्याजी उठा रहा है। नून लीग के रहनुमाओं पर आयद इल्ज़ामात किसी अदालत में साबित नहीं हो सके।
कौमी असम्बली का इजलास 7 अक्टूबर को तलब। इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया गया। कौमी असम्बली का इजलास जुमे को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। विफाकी काबीना में मजीद तोसी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा मुआवन खुसूसी मुकर्रर। तारिक बाजवा का ओहदा वजीर ममलकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। तारिक बाजवा की शमूलियत से विफाकी काबीना के अरकान की तादाद 75 हो गई। 29 में से 23 मुआवन खुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं। मिफ्ता इस्माइल और जावेद लतीफ़ भी बगैर महकमे के विफाकी वजीर हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। थरकोल माइंस को रेलवे से मुंसलिक करने पर गौर। शहबाज शरीफ की मनसूबा मार्च 2023 तक मुकम्मल करने की हिदायत। बोले 2018 से 2022 तक रोकी गई तरक्की को बहाल कर रहे हैं। कौमी अहमियत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने हैं। गुज़श्ता 4 साल में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ट्वीट में कहते हैं, बिलावल भुट्टो से आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। जरदारी साहिब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। हुकूमती टीम के CDA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद यूनियन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म से किसान इत्तेहाद यूनियन के मुज़ाकरात कामयाब रहे। किसान की खुशहाली के बगैर फूड सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। किसान इत्तेहाद यूनियन ने कहा, मुल्क में ज़राअत एमरजेंसी नाफिज की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 260 पॉइंट्स इजाफे से 41,611 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 70 पैसे सस्ता होकर 223 रुपये 94 पैसे का हो गया। मुआशी माहिरीन ने रुपए की मजबूती की वजह सितंबर में मुल्क की दरामदी बिल में कमी को करार दे दिया। बानवे के वर्ल्ड कप के हीरो और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। इमरान खान की सालगिरह के मौके पर PTI के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। PCB का भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद का ट्वीट में इमरान खान की तस्वीर के साथ उनके क्रिकेट करियर के आदाद शुमार भी शेयर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ अदालत में जमा करा दिया। पार्लिमान अगर नैब कानून को ख़त्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी ख़त्म किए गए कानून को बहाल करने का कभी हुक्म दिया? एहतसाब इस्लाम का बुनियादी उसूल है। पार्लिमान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। अदालत के रिमार्क्स। इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक PTI अरकान असम्बली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PTI की आज समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कानून के मुताबिक पटिशनर्स को सुने बगैर स्पीकर इत्मीनान नहीं कर सकता। अदालत स्पीकर को हिदायत दे वो इस्तीफ़े मंजूरी से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे और मुस्ताफ़ी अरकान को बुलाकर सुने। दरख्वास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत की तमाम वकला को पेपर बुक्स फराहम करने की हिदायत। दफ्तर यकीनी बनाए कि तमाम वकला को पेपर बुक्स फराहम की जाएँ। आइंदा समाअत पर कोई इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। एक तारीख बता दें ताकि हतमी तौर पर उसका फैसला कर दें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में सिंध सैलाब मुतासरीन की बहाली के काम की निगरानी से मुताल्लिक केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत ने सिंध हुकूमत की हाई कोर्ट के हुक्म पर इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए निगरान कमेटीज़ को काम जारी रखने की हिदायत। सिविल जज की सरबराही में बनाई गई कमेटी को मुतासरीन की बहाली के काम में मुदाखलत से रोक दिया गया। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास। सैलाबज़दा इलाकों में रबी की फसल, गंदुम और तेल के बीजों के मंसूबे पर गौर। किसानों को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं मुतासरा इलाकों में बीजों की तकसीम के अमल को हर हाल में शफ़ाफ बनाया जाएगा। ज़ेरे आब काबिल काश रकबे का जायज़ा लिया जाए। इमदादी सरगर्मियों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉन्गसन की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का सैलाब में जानी नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन में बीमारियों के फैलाव और उन्हें वापस घर भेजने पर भी बातचीत हुई। मुराद अली शाह बोले, फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र गंदम की काश्त को यकीनी बना रहे हैं, देहातों से पानी निकाल रहे हैं। जैसे ही पानी निकल गया मुतासरीन को वापस घरों को भेजेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई हुकूमत शबो रोज़ मेहनत कर रही है। सिंध में सैलाब से 23,18,365 ख़ानदान मुतासिर हुए। इस वक्त कैंप्स में 3,52,718 मुतासरीन मौजूद हैं। 24 घंटों में मज़ीद 38,250 मुतासरा ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम कर दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स का राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में आर्मी कैंप का दौरा। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में गए, सैलाब से मुतासिरा अफराद से मुलाकात की, तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले अफराद से मिले। सैलाबज़दा इलाकों में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरनेशनल रेसलर्स को आगाही दी गई। पाक आर्मी की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गईं।